नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम सेल एंड बैटरी के टॉपिक को इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। सेल एंड बैटरी से यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हमने इस वीडियो में पूरे प्राइमरी सेल के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि प्राइमरी सेल होते कौन कौन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेल जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेल होता है इसे हम वोल्टाइक सेल बोलते हैं। पहले को वोल्टाइक सेल बोलते हैं, दूसरे को डेनियल सेल बोलते हैं, तीसरे को हम लेक्लांसी सेल बोलते हैं, चौथे को शुष्क सेल बोला जाता है, पांचवे को मरकरी सेल बोला जाता है। मरकरी सेल का दूसरा नाम विद्यार्थियों बटन सेल भी इसे हम बोलते हैं। इसके बाद छठा जो नंबर है सिल्वर ऑक्साइड सेल है, सातवां जो है क्षारीय सेल है, और आठवां जो है, जो कि अंतिम है, वो लिथियम सेल होता है। तो प्राइमरी सेल में 8 सेल आते हैं और इन्हीं के बारे में एक एक करके आपको मैं कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, पहला जो सेल है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो सेल होता है स्टूडेंट, ये क्या है? तो ये वोल्टाइक सेल है। अब इसमें प्रश्न क्या है कि वोल्टाइक सेल जो है इसमें एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होता है? तो ये एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल इसे हम बोलते हैं, ये किसका बना होता है? तो ये कॉपर का बना होता है। दूसरा जो टर्मिनल है कैथोड जिसे हम बोलते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल होता है, यह किसका बना होता है? तो यह Zn का बना होता है। इसके बाद वोल्टाइक सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो H2SO4 का प्रयोग करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद इसका ईएमएफ कितना होता है, यानी इसका वोल्टेज कितना होता है? तो 1.08 वोल्ट होता है। इसका लाभ विद्यार्थी ये होता है कि जब हमें कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम वोल्टाइक सेल को प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लाभ में ये है कि कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट की आवश्यकता होगी तो इस सेल को हम प्रीफर करेंगे। इसके बाद याद रखिएगा, इसमें जो दोष होते हैं वह 2 प्रकार के दोष होते हैं। ये भी याद रखिएगा कि प्राइमरी सेल में दोष जो होते हैं केवल 2 ही दोष होते हैं, और वो जो होता है, एक जो होता है वो स्थानीय क्रिया हो जाती है और दूसरा जो होता है ध्रुवच्छादन हो जाता है, जिसे हम पोलराइजेशन भी कहते हैं। और स्थानीय दोष को, स्थानीय क्रिया को हम लोकल एक्शन कहते हैं। अब स्थानीय दोष जो है ये कब होता है? तो याद रखिएगा, नो लोड पे ये होता है। पोलराइजेशन, ध्रुवच्छादन कब होता है? तो ये लोड पे होता है। इसके बाद स्थानीय दोष को दूर करने के लिए हम करते क्या हैं? तो कैथोड पर यानी निगेटिव टर्मिनल पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है, और ध्रुवच्छादन दोष को दूर करने के लिए यानी पोलराइजेशन को दूर करने के लिए एनोड के ऊपर, एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। इसके बाद वोल्टाइक सेल का प्रयोग या उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो रिमोट, टीवी रिमोट में और इन्वर्टर में प्रयोग करते हैं। इतना ही प्रश्न आपके यूपीपीसीएल यूपीआरवीएनएल में इसी में से आपको मिल जाएगा। विश्वास के साथ पढ़िएगा, यही प्रश्न पूछे जाते हैं और वैसा ही हमने इस पीडीएफ को डिजाइन किया हुआ है ताकि अधिक से अधिक प्रश्न इससे फंसे। अब नेक्स्ट सेल के बारे में विद्यार्थी हम पढ़ लेते हैं। अगला जो सेल है वो लेक्लांसी सेल है।
स्क्रीन पे आप सब देख पा रहे होंगे लेक्लांसी सेल दिखाया गया है। अब लेक्लांसी सेल जो है ये अगला जो है लेक्लांसी सेल है। अब लेक्लांसी सेल का एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? तो NH4Cl का प्रयोग करते हैं, जिसे हम नवसाधर भी बोलेंगे। इसमें द्विध्रुवक यानी डिपोलराइजेशन में क्या करेंगे? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। इसका EMF कितना होता है? तो 1.46 वोल्ट होता है। इसके बाद इस दोष में भी वो दोनों दोष होंगे जो कि प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते हैं। तो स्थानीय दोष यानी लोकल एक्शन, अब ये होता किस पे है? तो याद रखिएगा नो लोड पे होता है। इसके बाद पोलराइजेशन ध्रुवछादन दोष होगा, यह किस पे होगा? तो ये लोड पे होगा। इसका निवारण क्या है? तो अगर लोकल एक्शन को समाप्त करना है तो कैथोड की इलेक्ट्रोड पर माइनस वाले टर्मिनल पर हम पारे की परत चढ़ा देंगे। ध्रुवछादन यानी डिपोलराइजेशन को दूर करना है तो एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल पर हम MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की परत चढ़ा देंगे, तो ये इफेक्ट दूर हो जाएगा। इसके बाद लेक्लांसी सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जहाँ पे हमें रुक करके करंट प्रदान करनी होगी वहाँ पे हम लेक्लांसी सेल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ भी देखिए कि उपयोग रुक के विद्युत धारा प्रदान करने वाले सर्किटों में हम लेक्लांसी सेल का प्रयोग करते हैं, यानी विद्युत घंटी में, टेलीफोन में, संचरण लाइन में लेक्लांसी सेल को प्रयोग में लाया जाता है। अगले सेल के बारे में विद्यार्थी पढ़ लेते हैं। अगला जो सेल है वो शुष्क सेल है। शुष्क सेल जो होता है यह लेक्लांसी सेल का संशोधित रूप है, यानी अपडेटेड रूप है, और शुष्क सेल को हम ड्राई सेल भी बोलते हैं। अब इसमें याद रखना है कि एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होगा? तो कार्बन का बना होगा। कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल किसका बना होगा? जिंक का बना होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, इसके बाद कार्बन, इसके बाद NH4Cl नवसाधर, इसके बाद ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। इसका रेशियो होता है 10:2:1, मतलब 10:2:1 का रेशियो होता है। यानी बोले तो मैग्नीज डाइऑक्साइड Mn की मात्रा 10 हो जाएगी, इसके बाद कार्बन की भी मात्रा 10 हो जाएगी, NH4Cl की मात्रा 2 हो जाएगी और ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड की मात्रा 1 हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद द्विध्रुवक डिपोलराइजेशन में किसका प्रयोग करेंगे? तो अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाएगा। ये स्टूडेंट ये इसको मिटा दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। द्विध्रुवक में हम शुष्क सेल में किसको प्रीफर करते हैं? तो NH4Cl का, Cl2 यानी जिंक क्लोराइड का, और उसके बाद ये होता है सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल का वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट होता है। इसके बाद शुष्क सेल में याद रखिएगा, शुष्क सेल में किसी प्रकार का दोष जो है प्राइमरी में लोकल एक्शन और ध्रुवछादन पोलराइजेशन, ये दोनों दोष जो हैं शुष्क सेल में नहीं होते हैं। ये विशेष लाइन याद रखनी है। प्राथमिक सेल के 8 सेल में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शुष्क सेल और इसके बाद एक आएगा डेनियल सेल, इन दोनों सेल में दोनों प्रकार के दोष जो हैं वो नहीं होते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। मात्र यही 2 सेल होंगे, शुष्क और डेनियल सेल। इसके बाद शुष्क सेल की दक्षता कितनी होती है? तो 2 mH का होता है, यानी 2 एम्पियर घंटा का होता है। इसके बाद इसकी आयु की बात किया जाए तो 6 माह से 12 माह होता है। इसका उपयोग की बात किया जाएगा तो उपयोग जो हम करते हैं इसका टार्च में कर सकते हैं, खिलौनों में करते हैं, विद्युत घंटी में करते हैं। विद्युत से चालित जो छोटे खिलौने होते हैं
उसमें भी करते हैं। उसके बाद टेप रिकॉर्डर वाली लाइन दिया है, इसको वेरी वेरी मोस्ट है, इसको समझिएगा। टेप रिकॉर्डर में हम इसमें किसको प्रीफर करते हैं, तो शुष्क सेल का ही प्रयोग करते हैं। अब अगले सेल के बारे में विद्यार्थी पढ़ लेते हैं। अगला जो सेल है डेनियल सेल है। डेनियल सेल जो होता है इसमें हम एनोड के रूप में यानी पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में कॉपर का प्रयोग करते हैं। निगेटिव टर्मिनल जिसे हम कैथोड बोलते हैं उसमें जिंक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाएगा। इसका वोल्टेज कितना होगा, तो 1.1 वोल्ट हो जाएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की बात किया जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का, तो 2 ओम से 5 ओम होता है। और इसमें भी किसी प्रकार का फॉल्ट दोष नहीं होता है, जो कि प्राइमरी सेल में 2 प्रकार के दोष होते थे, जो कि एक था अस्थानीय दोष और दूसरा जो था उसे हम ध्रुवछादन दोष कहते थे। तो ये दोनों इसमें भी नहीं होंगे। मात्र 2 सेल हैं, बार बार इस लाइन को मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा। पहला जो था शुष्क सेल था और दूसरा जो था डेनियल सेल था। इन दोनों में दोनों प्रकार के प्राइमरी सेल के जो दोष थे वो नहीं पाए जाते हैं, वही यहाँ लाइन बताया गया है। इसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा तो प्रयोगशाला में जहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम डेनियल सेल को प्रीफर करते हैं। अगले सेल के बारे में पढ़ लिया जाए। अगला जो सेल है वो क्षारीय सेल है। क्षारीय सेल को हम एल्कलाइन सेल भी बोलते हैं और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका एनोड किसका बना होगा। एनोड बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे लिखा गया है किसका बना होगा, सी यानी कार्बन का बना होगा। इसके बाद कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल किसका बना होगा, जिंक का बना होगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग कर लेंगे, तो इसमें KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। क्षारीय सेल का वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। इसके बाद क्षारीय सेल में हम द्विध्रुवक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब क्षारीय सेल का उपयोग कहाँ किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा डिजिटल कैमरा में, MP3 प्लेयर में क्षारीय सेल का उपयोग किया जाता है। अब आइए अगले सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, लिथियम सेल। लिथियम सेल वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसमें अब प्रश्न बनने लगे हैं, तो आप सब ध्यान से इसको समझिएगा। यह है लिथियम सेल। लिथियम सेल का जो एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल किसका बना होगा, लिथियम का ही बना होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सल्फर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका EMF कितना होता है, EMF ही पूछा जाता है विद्यार्थी, इसको जरूर याद रखिएगा, 2.5 वोल्ट से 3.6 वोल्ट तक। इसके बाद एक और 2 टर्म्स हैं, इसको भी याद रखिएगा कि उच्च ऊर्जा अपान भार अनुपात लिथियम सेल में कितना होता है, तो 350 Wh/kg होता है। उसके बाद ये हायर टेम्परेचर में भी वर्क अच्छा करता है। इसका उच्चतम जो तापमान सहन क्षमता है वो 50 सेंटीग्रेड से 75 सेंटीग्रेड। अब आइए अगले बारे में हम पढ़ते हैं, अगले सेल के बारे में। अगला जो सेल है मरकरी सेल है। मरकरी सेल का दूसरा नाम विद्यार्थी जो होता है वो बटन सेल होता है। अब बटन सेल है तो इसमें एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो निकिल आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल के रूप में किसका प्रयोग किया जाएगा, तो Zn जिंक का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग करेंगे। और इसमें ZnOH का भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशंस होता है कि KOH का प्रयोग ZnOH मतलब जिंक ऑक्साइड का प्रयोग कब करते हैं। देखिए मरकरी सेल में हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH को ही लेंगे, जो कि पहले हम लिखे हैं। अब इसमें ZnO का प्रयोग कब किया जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा कब, जब कैथोड जो होगा, जो हम जिंक ले रहे हैं, तो ये
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में सॉलिड स्टेट में है। जब इसमें हमको खोखला लेना होगा जिंक ऑक्साइड को, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ZnO का प्रयोग करेंगे जिंक ऑक्साइड का। कब? जब कैथोड हमारा खोखला प्रयोग कर रहे हैं तब। बस यही अंतर होता है। वैसे अगर ये नहीं कहेगा लाइन की खोखला बनाया गया है तो आप KOH को मार सकते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 100% आपका सही होगा। जब खोखले की बात कर देगा तो ZnO जिंक ऑक्साइड सही हो जाएगा। इसके बाद इसका EMF जो होता है वह 1.35 वोल्ट से 1.40 वोल्ट होता है। इसके बाद इसमें द्विध्रुवक डिपोलराइजेशन में किसका प्रयोग किया जाएगा? HgO मरकरी ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद इस सेल की जो क्षमता होगी वो कितना होगी? तो 6 mAh की होगी, 6 एम्पियर घंटा की होगी। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो यह कलाई घड़ी में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में हम मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज होता है कि मरकरी थोड़ी विषैली गैस होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है कि जब ये बटन डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ इसे कहीं स्थापित करने के लिए हम धरती में, ज़मीन में दबा दिया जाता है इसको, ताकि वायुमंडल के संपर्क में ना आए तो वायुमंडल को प्रदूषित न करे। अगला जो सेल है स्टूडेंट वह सिल्वर सेल है। इसको याद रखिएगा, ये पूरा इसका जो नाम होगा सिल्वर ऑक्साइड सेल होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग संशोधित कर लीजिएगा, सिल्वर ऑक्साइड सेल है। अब इसमें एनोड किसका बना होगा? एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल सिल्वर ऑक्साइड का बना होगा। कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल जिंक Zn का बना होगा। इलेक्ट्रोलाइट में किसका प्रयोग करेंगे? KOH का यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करेंगे। EMF कितना होगा? तो इसमें इसका EMF जो होगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। द्विध्रुवक डिपोलराइजेशन में किसका प्रयोग करेंगे? Ag2O यानी सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाएगा। और इस सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो लघु आकार के डिजिटल उपकरणों एवं यंत्रों में सिल्वर ऑक्साइड सेल का प्रयोग किया जाएगा। ये याद रखिएगा, जब भी डिजिटल उपकरण की बात करेगा तो उसमें कौन सा सेल प्रीफर किया जाएगा? तो सिल्वर ऑक्साइड सेल ही प्रयोग किया जाएगा। और इस पर प्रश्न बनते हैं, ये डिजिटल वाले लाइन को आप याद रखिएगा। तो विद्यार्थी, इसमें हमने कंप्लीट 8 सेल के बारे में आपको डिस्कशन कर दिया। आप कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। यहाँ से अगर सेल एंड बैटरी से प्रश्न बनेंगे तो मेरा 100% दावा है कि इस PDF से आपको प्रश्न मिलेगा 100%। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन होगा कि आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और इसी तरीके की किसी टॉपिक पर वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा। इसी तरीके की हम वीडियो आपके बीच प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए, आप सबको थैंक यू।